Good morning, student. In 10th class, we are discuss new chapter, electricity. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल जो भी डेली लाइफ में जो भी वर्क हो रहा है वो सब सारा का सारा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. टीवी देखना है, कंप्यूटर चलाना है, हमें मोटर पानी की यूज करना है, इंडस्ट्रीज के अंदर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड अदर वर्क वी नीड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करती है? इट कन्वर्टेड वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या काम कर रही है? वो भी एक एनर्जी ही फॉर्म है और दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. जैसे फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसकी इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट आते हैं. एक पार्ट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो अदर नेम है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. तो देखिए हम क्या काम करते हैं, कोई भी अगर हम इंसुलेटर लेते हैं, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट पास हो. जैसे ये हो गया प्लास्टिक, हो गया रबर, हो गया इस तरह से कोम हो गए, हमारे वुड हो गया, ये खास करके हमारे क्या है? इंसुलेटर है. अगर हम इंसुलेटर लें और हम जैसे हमने कोम लिया, कंघा लिया और एक हमने क्या स्मॉल बिट्स लिए, कागज के टुकड़े लिए, पेपर लिए, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर लिए और हमने उनको डाला. तो जब हम कोम को हम ऐसे करके उसके पास लेके जाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े क्या काम करेंगे? उसके साथ स्टिक हो जाएंगे. ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? उसके चिपक जाएंगे. और अगर हम रब नहीं करते हैं, अब फिर हम कोम को लेके जाते हैं तो वो स्टिक नहीं होते. यानी कि हमने क्या किया? हमने उन कोम को हेयर के साथ फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो इसलिए हम उसका नाम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल. और इस फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी के ऊपर क्या आया? चार्ज आया. कैसा चार्ज आया? तो हम ये देखते हैं कि जब हम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही है. क्या प्रॉपर्टी आ रही है? कि वो अट्रैक्ट कर रहा है. और अट्रैक्शन क्या हो गया? एक टाइप का फोर्स हो गया. क्योंकि हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल. तो अट्रैक्शन इसके अंदर क्या आ गया? एक टाइप का फोर्स आ गया. वो किसकी वजह से आया? उसी को कौन सा फोर्स आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हम चार्ज यहां से डेफिनेशन देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देते हैं. क्या डेफिनेशन देते हैं? देयर इज समथिंग गोइंग ऑन टू ए बॉडी which responsible for the electrostatic force. That thing is known as the charge. ठीक है, कोई भी बॉडी है उसके अंदर कौन सा फोर्स आ जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाए. ठीक है, और जिसकी वजह से आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. तो हमने किसका काम किया? इलेक्ट्रिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का काम किया. अब इसके अंदर एक वर्ड आता है स्टैटिक्स. स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रेस्ट. यानी कि वो चार्ज किस पे है? रेस्ट पोजीशन. कैसे कहेंगे हम रेस्ट पोजीशन पे? तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने कोम को ऐसे यहां से रब किया है तो अगर आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो यहां वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. जिस पोर्शन पे आपने इसको क्या किया है? रब किया है, वही पोर्शन क्या काम करेगा? उन टुकड़ों को क्या काम करेगा? अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब चार्ज यहां से इस तरफ मूव नहीं होगा. ठीक है ना, इसका मतलब वो किस पे है? रेस्ट पोजीशन. इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. देन दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हम इसको स्टैटिक्स बोलते हैं. रेस्ट में फ्रिक्शनल यानी कि चार्ज प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? बाय द फ्रिक्शन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट करते हैं कि भी जो चार्ज है इट इज टू टाइप. जो चार्ज है वो दो टाइप के हैं. इट इज टू टाइप चार्ज. कौन कौन से होंगे? एक पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा. बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के थ्रू वजह से हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है. केमिस्ट्री में क्या हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी है वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज. एनी बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज. तो सेम प्रोसेस है. जब हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं तो चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है. यहाँ का चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है.
या इस बॉडी का चार्ज इसमें ट्रांसफर होता है, तो अगर ये ट्रांसफर करती है तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज नेगेटिव चार्ज। इफ दिस बॉडी ट्रांसफर द चार्ज तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बॉडी हैज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ट्रांसफर होता है, बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मूवमेंट हो रही है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉडी में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी को हमने इसके साथ किसी दूसरी बॉडी के साथ हमने क्या किया, रब किया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिए, लॉस। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आएगा, तो टोटल चार्ज के लिए हम फॉर्मूला देते हैं, क्या इज इक्वल टू NE, क्या इज इक्वल टू NE, और दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी फॉर्मूले को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मींस हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इट्स, इट कैन बी लॉस और गेन। अगर इसमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर इट लॉस 5 इलेक्ट्रॉन तो n हैज 5। ठीक है, ऐसे इफ इट इज गेन 3 इलेक्ट्रॉन तो n इज इक्वल टू 3, यानी कि जो बॉडी गेन और लॉस कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, और अब इसके ऊपर साइन जो आएगा वही आएगा जो मैंने कहा था कि या तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम या तो इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अगर हम लॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बॉडी लॉस करेगा, ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तो इसके ऊपर साइन आ जाएगा, जो आएगा वैल्यू आएगा वो हम प्लस का यूज करेंगे। और अगर ये बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन, अगर इफ इट इज गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या काम किया, गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या n की वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएगी, यहाँ पर साइन आ जाएगा, n की वैल्यू 3 और क्या इज इक्वल टू -ne, यानी कि माइनस का साइन यूज हो जाएगा। तो हम टोटल फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस NE। तो ये आपको देख रहे हैं क्यों गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। अगर गेन कर रहे हैं तो क्या रहेगा, गेन कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, इसके अंदर अगर वो गेन कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, लॉस कर रहा है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखना है। अब मैंने E के बारे में और ध्यान रखिए, E इज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। बेसिक यूनिट चार्ज कौन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इस E की वैल्यू है, इट इज ऑलवेज टू लर्न इट, इसको याद रखना, लर्न करना है। और E की वैल्यू वो आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन हम बेसिक यूनिट लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट लेके चल रहे हैं तो E की वैल्यू आएगी -1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, प्रोटॉन लेके चल रहे हैं तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यही पुट करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, प्लस माइनस साइन हमें गेन और किसके हिसाब से रखना है कि उसने गेन किया है या उसने लॉस किया है। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 10 की पावर -19। ये एग्जाम में नहीं मिलेगी, आपको इसको लर्न ही रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए 1.6 10 की पावर -19 ही हम इसको क्या करना है, लर्न करना है। अब इसके अंदर क्या आता है, चार्ज की यूनिट, तो यूनिट ऑफ द चार्ज, तो यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम।
ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे सी से। यूनिट है वो चार्ज की क्या है, कूलम। तो यूनिट ऑफ द चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या आ गया, कूलम। और कूलम को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। ठीक है, एक फंडामेंटल फोर्स को ध्यान रखना है, अगर दो बॉडी के पास क्या आ रहा है, सेम चार्ज है, बॉडी है सेम चार्ज, यानी कि एक बॉडी पे पॉजिटिव, अनदर बॉडी हैव आल्सो पॉजिटिव, देन इट हैज तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव है, इफ नेगेटिव नेगेटिव है, तो इफ द चार्ज आर द सेम, चार्ज कैसे है, सेम है, तो कैसे लगेगा, फोर्स इज रिपल्सिव एंड दे हैव बॉडी हैव अपोजिट चार्ज, वन बॉडी हैव पॉजिटिव चार्ज, वन बॉडी हैज द नेगेटिव चार्ज, तो इट एक्वायर अट्रैक्टिव, कैसा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो हमने देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, हम टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल क्यों बोली जाती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द चार्ज, यानी फ्रिक्शन ऑफ चार्ज के थ्रू आगे दो बॉडी को हम रब करके, और खास करके किस बॉडी को रब करना पड़ेगा, दोनों बॉडी इंसुलेटिंग होनी चाहिए इसमें। ठीक है, दो कंडक्टिंग बॉडी के बीच में नहीं होगा, ये सिर्फ इंसुलेटिंग बॉडी के बीच में रहेगा। अब हमने इसके अंदर स्टैटिक्स, तो मैंने ये बताया कि स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि जब हमने इस बॉडी को, अगर हमने इसको प्लास्टिक को अगर हमने यहां से रब किया तो ये इस तरफ के ही पार्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, अनदर साइड से अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब चार्ज किस पे है, रेस्ट पोजीशन पे, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। उसके बाद हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज होता है क्या है, तो किसी भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है, इसके अगर हमने इसको रब नहीं किया तो ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं हमने उसके पेपर के रखे, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अट्रैक्ट नहीं करेगा यानी कि उनके बीच में फोर्स नहीं आएगा, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स आता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब चार्ज a things on a body which give electrostatic force between them, यानी कि चार्ज एक ऐसी चीज होती है किसी बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। चार्ज सिर्फ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सिंपल सा संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि सेम चार्ज है तो दे आर रिपेल ईच अदर, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और इफ दे हैव डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। अब उसके बाद हमने इसकी क्या पढ़ा, यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, और हमने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, इट्स मीन n is the number of electron gain or loss by any body, यानी कि n क्या होगा कि जो बॉडी है वो क्या काम करती है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, क्या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है ड्यू टू देयर फ्रिक्शन फोर्स, then the total charge on body is equal to क्या is equal to n, क्या is equal to n। और E की हमें वैल्यू लग रखनी है, E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड E is equal to 1.6 10 की पावर माइनस 19, यानी कि 1 पॉइंट के आगे भी माइनस लगेगा, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19, पर हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो लगभग यूज करेंगे 1.6 10 की पावर माइनस 19, प्लस माइनस हम इस पर डिपेंड करेंगे कि गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। उसके बाद चार्ज की यूनिट क्या बताएं, कूलम। चार्ज यूनिट क्या होगी, कूलम। अब हम ये देखेंगे एक कूलम कैसे डिफाइन करें। तो एक कूलम को डिफाइन करने के लिए हम इसके अंदर इसको क्वेश्चन को निकालते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान, क्या इज इक्वल टू एन। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करेंगे, और इट इज ऑन न्यूमेरिकल इन द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में गिवन है इसके अंदर कि 1 कूलम इज ग्रेटर या 1 इलेक्ट्रॉन charge is greater, तो 1 coulomb is greater and how much is greater, so that we can find it। यानी कि दोनों हमारी डेफिनेशन भी
और हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ से करते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक कूलम चार्ज ग्रेटर है या फिर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, फर्स्ट हो गया। और दूसरा हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ से वी कैन डिफाइन द 1 कूलम चार्ज। तो फर्स्ट वी क्या इज इक्वल टू एनपी, एनपी क्या Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ये कह रहे हैं कि 1 कूलम क्या आता है, E की वैल्यू क्या है 1.6 10 की पावर -90। तो सीधी सी बात है बेटा, तो ये 90 के नीचे जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो गया Ne। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या इज इक्वल टू 1 कूलम E इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -90। इसमें से ग्रेटर कौन है, तो हम देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर यानी कि 90 10 की पावर 90। अगर हम लगाएंगे तो ये पॉइंट है ना, पॉइंट 0.000016 आएगा, तो दिस इज लेस देन 1 कूलम। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाउ मच, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट करें 1 n E की वैल्यू होगी 1.6 10 की पावर -90। हम n निकाल देते हैं, तो n इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -90। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। 1.10 16 10 की पावर -90। ठीक है बेटा, यानी कि जो पॉइंट है किसमें कन्वर्ट हो गया, 0, यानी कि पॉइंट की वजह से हमारे यहाँ जो 0 अब 10 आना था वो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। अब इसको और करें 100 16 इंटू 10 की पावर -80। ठीक है, मैंने एक 0 कम किया, एक पावर कम कर दी, यानी कि एक 0 इंक्रीज हो गया नीचे और वो ऊपर चला गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं n इज इक्वल टू 100/60 इंटू 10 की पावर 80। ठीक है, अब 100 को 16 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दो, तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ से 1 कूलम क्या डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम इज दैट चार्ज have an electron 6.2 into 10 की पावर 80, यानी कि 6.25 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा वो सारा चार्ज इसके इक्वल होगा 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, स्टैटिक्स और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आके खत्म होता है। तो अगर क्या इज इक्वल टू n है, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, लर्न करना है। उसके बाद हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो मेन टॉपिक हमारे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज इन मोशन, यानी कि चार्ज किसमें होगा, मोशन में होगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, चार्ज रेस्ट पोजीशन में। तो जैसे हम क्या काम करते हैं, हम अब जैसे घर के अंदर है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुंच गई, टीवी के अंदर। अगर हम टीवी ऑन करना है, स्विच ऑन किया हमने, फैन के अंदर इलेक्ट्रिक, यानी कि इसके अंदर क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन
दी रेट वर्ड जो यूज होता है, इट इज यूज फॉर टाइम। तो दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक वर्ड क्या आ रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जो करंट है वो किसके अंदर फ्लो होता है, करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, यानी कि जो करंट फ्लो करेगा इट इज फ्लो इन द कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर ही क्यों फ्लो करता है, बिकॉज कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन में दे कैन बी मूव इन द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर या जो मेटल है उसके अंदर मूव कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उन्हीं चीजों के अंदर फ्लो करती है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर होती है। और करंट प्रोड्यूस कब होगा, प्रोड्यूस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी करंट की क्या आएगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, रेट एक्स क्या बढ़ा है, T क्या हो गया आगे चार्ज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। डेफिनेशन को कभी भी फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ना है, क्योंकि डेफिनेशन लिखा तो पूछा डेफिनेशन और आपने लिख दिया I इज इक्वल टू Q बाई T, इट इज अ फॉर्मूला। डेफिनेशन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई T। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखिए, तो चार्ज का हमने क्या पढ़ा था, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड, तो यूनिट होगी हमारी कूलम पर सेकंड। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कूलम पर सेकंड को हम बोलेंगे एम्पियर, क्या बोलेंगे एम्पियर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर और देखिए क्या होगा, क्वांटाइजेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम क्या को लिख सकते हैं, क्या इक्वल टू N बाई क्या होगी, जगह हम एमई भी लिख सकते हैं और यूनिट क्या होगी हमारी एम्पियर। ठीक है, अब हमें एम्पियर को डिफाइन करना, तो जब भी हमें यूनिट को डिफाइन करना है, इसको ध्यान रखो, तब भी हमें कभी भी यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो Q की जगह 1 कीजिए, 1 कूलम, T की जगह 1 कीजिए, यानी 1 सेकंड। तो क्या बोलेंगे इसको हम अपने वर्ड्स में बोल देंगे, द करंट सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb charge flow in 1 second, 1 coulomb charge flow in 1 second, this called ampere। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर बोलेंगे। अब करंट किससे मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम करंट को मेजर करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एमीटर। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एमीटर, और उसके नोटेशन ऐसे हम एमीटर ऐसे हमने एमीटर लिखा और ये हमने उसके ऊपर एक साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का लगा देते हैं, तो दिस इज नोन एज एमीटर। तो कहां करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एमीटर। ठीक है बेटा, अब एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। दो चीजें ध्यान रखना है कि एमीटर कहां कनेक्ट होता है, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। रेजिस्टेंस वर्ड अगर हमारा नया आया है, पर एक ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, थोड़ी देर के बाद आएगा, तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि इट्स रेजिस्टेंस इज लेस। तो लेस रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लेस रहेगा, रेजिस्टेंस इज लेस। तो लेस दो प्रॉपर्टी होगी, एमीटर एक तो सीरीज में कनेक्ट होगा और क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका लेस। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं कि कैसे एमीटर कनेक्ट होते हैं। तो एमीटर कनेक्ट होते हैं, हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये आ गया, ये हमारा सिंबल है इसका बल्ब का। ठीक है, और ये एमीटर पॉजिटिव और ये नेगेटिव एमीटर। आप कनेक्ट कैसे करोगे, बैटरी का पॉजिटिव लोगे और बैटरी का नेगेटिव। तो जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव होगा उसी तरफ एमीटर का नेगेटिव होगा, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव होगा उसी साइड में एमीटर का क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या काम करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अच्छा, दो प्रॉपर्टी है, फिर ध्यान रखना, कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस। ठीक है, रेजिस्टेंस लेस होगा। रेजिस्टेंस वर्ड न्यू आया है, न्यू वर्ड है, ये हमारा आगे टॉपिक का नाम है, वहां पर हम इस रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी, की जरूर लगी होनी चाहिए, एक की
होता है सिंपल सर्किट बोलते हैं, सिंपल सर्किट। क्या बोलते हैं? सिंपल सर्किट। तो अब डेफिनेशन आती है कि सिंपल सर्किट यानी कि सर्किट क्या होता है? सर्किट द पाथ फॉलो फॉर द चार्ज पार्टिकल या द पाथ फॉलो फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो मैंने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट एक पाथ हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्या हो रहा है? सिंपल इलेक्ट्रिसिटी। काफी बार डायग्राम आया है सीबीएसई ने कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बनाइए। तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बल्ब लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और भी कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। उसमें एक एमीटर होना चाहिए, हमने एमीटर लगाया है, एक की होनी चाहिए, हमने की लगाई है, और एक क्या होना चाहिए इसके अंदर? बैटरी होनी चाहिए, यानी कि सोर्स होना चाहिए। तो हमने एक सेल का यूज किया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम है। तो क्या होना चाहिए? की जरूरी है, दिस इज द की, बैटरी यानी कि सोर्स यानी कि सेल, एंड एमीटर एंड द एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बल्ब, फैन, और क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस। तो ये बल्ब का सिंबल है, हम एक बल्ब का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। डेफिनेशन याद रखनी है, सर्किट की इलेक्ट्रिक सर्किट द पाथ फॉर इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इज कॉल्ड सिंपल सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, पहले हम इसके एक या दो न्यूमेरिकल वो करने के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।